गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। क्या आपने कभी मन ही मन सोचा है कि मैं वर्षों से गुरु को याद कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्या गुरु सचमुच देर करते हैं या उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? आज की यह साखी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका उत्तर हर साधक के जीवन से जुड़ा होता है। एक आश्रम में एक शांत और एक भला शिष्य कई वर्षों से गुरु की सेवा कर रहा था। वह प्रतिदिन समय पर सत्संग सुनता, सेवा करता और नाम सुमिरन भी करता था, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा थी। वह सोचता, मैं इतनी श्रद्धा से गुरु की शरण में हूँ, फिर भी मेरे जीवन की कठिनाइयाँ कम क्यों नहीं हो रही? मेरी जीवन की कठिनाइयाँ इतनी बढ़ क्यों रही है? मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? एक दिन उसका धैर्य टूट गया। वह गुरु के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया बता दीजिए। मैं वर्षों से आपकी शरण में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। गुरु मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन गुरु उसे अपने साथ बगीचे में ले गया। एक छोटा पौधा था और पास ही एक विशाल फलदार वृक्ष। गुरु ने पूछा, इन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? शिष्य बोला, गुरुदेव, यह पौधा भी छोटा है, जबकि यह वृक्ष वर्षों पुराना है और फलों से भरा हुआ है। गुरु ने कहा, अगर मैं आज इस छोटे पौधे पर भारी फल बांध दूं तो क्या होगा? शिष्य बोला, वह टूट जाएगा, क्योंकि अभी उनमें इतनी शक्ति नहीं है। गुरु ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम जिस कृपा और फल की मांग कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे भीतर अभी और धैर्य, विश्वास और विनम्रता का बढ़ना आवश्यक है। यदि मैं समय से पहले सब कुछ दे दूं, तो उसका भार तुम नहीं सह पाओगे। शिष्य बोला और ध्यान से सुनता रहा। गुरु आगे बोले, जब किसान बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला है या नहीं। वह विश्वास रखता है, पानी देता है और समय आने की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं जाती, वे समय आने पर अवश्य फल देती है। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि वह गुरु से कृपा नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार समय मांग रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। आप देर नहीं करते, बल्कि मुझे उस कृपा के योग्य बना रहे हैं। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, मेरी हर देरी के पीछे तुम्हारी भलाई छिपी होती है। विश्वास कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद शिष्य ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह पहले से अधिक प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ सेवा करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगी, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया और अब उसे परिणाम से अधिक गुरु पर विश्वास हो गया, और यही उसकी सबसे बड़ी प्राप्ति थी। संगत जी, अगर आप सबको ये साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके राधा स्वामी कमेंट में ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।